अगर आप एक इंग्लिश स्पीकर हो, यानी कि आप इंग्लिश में किसी से बात कर लेते हो इजीली, और अगर आपसे कोई इंग्लिश में बात करता है तो उसे आप इजीली समझ लेते हो, तो आपके लिए टॉप 5 इजीएस्ट लैंग्वेजेस कौन सी है सीखने के लिए, जिन लैंग्वेजेस को आप इजीली सीख सकते हो, जिन लैंग्वेजेस को सीखते हुए आपको ज्यादा डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। और हाँ, इन टॉप 5 लैंग्वेजेस में से 3 लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनमें कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन आवर कंट्री। यानी कि इन तीनों लैंग्वेजेस में से अगर आपको एक भी लैंग्वेज आती है तो आपके लिए कई सारी जॉब्स अवेलेबल है इन आवर कंट्री। तो चलिए जानते हैं इन टॉप 5 इजीएस्ट लैंग्वेजेस के बारे में फॉर इंग्लिश स्पीकर्स। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो हम शुरुआत करेंगे पीछे से, यानी कि 5th पोजीशन से। सो द 5th easiest language for English speakers is Norwegian language. Yes, Norwegian language. Norwegian language नॉर्वे कंट्री की एक लैंग्वेज है। नॉर्वेजियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज बहुत सिमिलर है एक दूसरे के, स्पेशली इनकी ग्रामर और वोकैबुलरी बहुत सिमिलर है एक दूसरे के। नॉर्वेजियन लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो रिलेटिवली इजी है इन कंपैरिजन टू मोस्ट ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस। नंबर 4, डच लैंग्वेज। डच लैंग्वेज यूजुअली नीदरलैंड्स, बेल्जियम और कुछ यूरोपियन कंट्रीज में बोली जाती है। डच लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज की जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज्यादा सिमिलर है एक दूसरे के। ये तो मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा, क्योंकि अभी रिसेंटली मैंने थोड़ी बहुत डच लैंग्वेज सीखी थी। किससे सीखी? अपने कजन ब्रदर से और उनके बेटे से। मेरे जो कजन ब्रदर है वो नीदरलैंड्स में रहते हैं अपनी वाइफ और अपने बेटे के साथ में, और अभी इस टाइम पर वो इंडिया में है। तो मैंने उनसे थोड़ा बहुत डच सीखी कि मतलब इस वर्ड को क्या कहते हैं या इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करो डच में। तो मैंने खुद देखा कि कितनी सिमिलर है ये इंग्लिश लैंग्वेज की। यानी कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली डच लैंग्वेज सीख सकते हो। बिलीव मी, वो बहुत ज्यादा सिमिलर थी इंग्लिश लैंग्वेज के। तो मेरे ब्रदर ने, उनके बेटे ने और मेरी भाभी ने, तीनों ने बिगिनर लेवल कंप्लीट कर लिया है डच लैंग्वेज में। यानी कि उन्होंने A2 लेवल कंप्लीट कर लिया है, और बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, अभी कुछ टाइम में ही उन्होंने A2 लेवल कंप्लीट कर लिया है डच लैंग्वेज में। 3rd इजीएस्ट लैंग्वेज इज इटालियन लैंग्वेज। इटालियन लैंग्वेज आप सभी को पता है कि इटली की लैंग्वेज है। इटालियन लैंग्वेज की जो ग्रामर है वो कंपैरेटिवली इजी है बहुत सारी यूरोपियन लैंग्वेजेस से। एज एन इंग्लिश स्पीकर आपको कई सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिलेंगी इटालियन लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में। और हाँ, इटालियन लैंग्वेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है इन आवर कंट्री। यानी कि अगर आपको इटालियन लैंग्वेज आती है तो देयर आर जॉब्स अवेलेबल इन आवर कंट्री। ये जॉब्स आपको स्पेशली मिलेंगी कंपनीज में। वैसे तो इटालियन लैंग्वेज में जॉब्स कम होती है इन कंपैरिजन टू सम अदर यूरोपियन लैंग्वेजेस, लेकिन इस लैंग्वेज में जॉब्स तो हैं इन सम कंपनीज। नाउ द सेकंड इजीएस्ट लैंग्वेज इज माय ऑल टाइम फेवरेट, फ्रेंच। फ्रेंच एंड इंग्लिश अगेन बहुत सिमिलर है एक दूसरे के। जैसे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ऐसे ही फ्रेंच में भी 26 लेटर्स, अल्फाबेट्स होते हैं। ओनली उनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो डिफरेंट होता है। हाँ, इंग्लिश स्पीकर्स को एक प्रॉब्लम जरूर आएगी, और इंग्लिश स्पीकर्स को नहीं, ये ज्यादातर जो भी लोग फ्रेंच सीखते हैं उनको आती है, वो है प्रोनाउंस करने में, फ्रेंच को प्रोनाउंस करने में। यानी कि प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आती है जब कोई फ्रेंच सीखता है। तो फ्रेंच की जो ग्रामर है वो ना ज्यादा इजी है ना ज्यादा हार्ड है, वो हम कह सकते हैं कि मॉडरेट है। इंग्लिश स्पीकर्स इजीली फ्रेंच को सीख सकते हैं। सिर्फ एक जगह प्रॉब्लम आएगी, वो है फ्रेंच को प्रोनाउंस करने में। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि फ्रेंच में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन आवर कंट्री। वेदर यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब इन एजुकेशन सेक्टर, whether you are looking for a job in government organization, whether you are looking for a job in a multinational company, फ्रेंच में कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन आवर कंट्री। तो इफ यू नो फ्रेंच देन आपके लिए कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन आवर कंट्री। नाउ द फर्स्ट इजीएस्ट लैंग्वेज टू लर्न फॉर ऑल द इंग्लिश स्पीकर्स इज, कैन यू गेस द नेम ऑफ दैट लैंग्वेज? आई नो आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी गेस कर लिया होगा। दैट लैंग्वेज इज Spanish language. Yes, Spanish language. Spanish is very easy to learn for English speakers. Spanish और English इन दोनों में कई सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेंगी, स्पेशली इनकी वोकैबुलरी में। Spanish जो है वो फ्रेंच और जर्मन से भी ज्यादा इजी है सीखने में। So if you are an English speaker, then आपके लिए Spanish language सीखना बहुत आसान है। And the most important thing, Spanish language में भी कई सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है इन आवर कंट्री। तो अगर आपको स्पेनिश आती है देन आपके लिए किसी जॉब्स भी अवेलेबल है इन आवर कंट्री। तो ये थी वो 5 इजीएस्ट लैंग्वेजेस फॉर इंग्लिश स्पीकर्स।
इन लैंग्वेजेस में से आप कौन सी अभी लैंग्वेजेस सीख रहे हो या सीखने का प्लान कर रहे हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ भी नॉलेज मिली है, देन प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद अदर पीपल।